यूसीसी से पहले, मध्य प्रदेश से पहले गुजरात में, उत्तराखंड, आसाम में हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इसमें सोच रहा है कि ये केंद्र से संबंधित जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको केंद्र और राज्यों के अपने अपने अधिकार है, उसके अंतर्गत ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला विषय है। राज्यों में से पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? उत्तराखंड में हुआ, वहां पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या? मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनके अपनी संस्कृति, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। आप भारत में नरेंद्र मोदी जी अलग अलग संगूफे लाते हैं, देश को पूरे उसकी चर्चाओं में झोंक देते हैं, और जो काम उनको वास्तविकता में करने चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के रोजगार के लिए, यहाँ की आर्थिक स्थिति, लोगों के जीवन यापन या इनकी इनकम, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, उस पर तो 0 सन्नाट है, कुछ नहीं। देश त्राही कर रहा है, महंगाई से त्राही कर रहा है। कभी एनआरसी ले आते हैं, कभी यूसीसी ले आते हैं। एनआरसी घुसपैठिए बाहर करेंगे, बताओ 12 साल में कितने घुसपैठिए बाहर हुए? अभी लगातार वोटर लिस्ट को लेकर रोज अलग अलग तरह के पूरे देश में घुसपैठिए बाहर करना, इसलिए वोटर लिस्टों को नए तरीके से मैपिंग हो रही है। क्या इसके बाद वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं आए, एक को भी बाहर किया भारत सरकार ने? घुसपैठिया पब्लिक डोमेन में लेके आए। कभी 25 आदमी पकड़ के, जैसे अमेरिका ने भारत के लोगों को प्लेन में भर के छोड़ा था, हमने किसी को कहीं छोड़ा? मैं समझता हूं कि ये केवल लोगों को गुमराह करना, अलग अलग तरीके के अपने जो दायित्व है उनको न निभा कर लोगों का ध्यान बांटना, मध्य प्रदेश से संदर्भित यूसीसी की बात करके आपने जो मोदी गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? उस पर भी तो परिचर्चा करवा लो पूरे प्रदेश में। क्या हुआ यहाँ के करप्शन को लेके? आप मोहन यादव जी आज यहाँ के गृह मंत्री हैं, ये यूसीसी तो लेके आएंगे, पर उन आदिवासी बहनों का जिनके साथ 2,61,000 के आसपास गायब हो गई पिछले 5-7 साल में, उनका पता ही नहीं है कहाँ गई, वो कहाँ बेच दी गई, कहाँ पे उनका अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है, किस स्थिति में। 2,61,000 बहनें छोटी संख्या है, तो इसके सवाल का उत्तर कौन देगा भैया? ये आदिवासियों की बेटियां हैं, आदिवासियों के अपने संस्कार है, अपनी परंपराएं हैं। क्या यूसीसी से उनकी रक्षा कर पाओगे आप? जब कॉमन मिनिमम के भाषण देते हो तो फिर कॉमन मिनिमम के आर्थिक रोजगार के संस्थान क्यों नहीं बनाते? एक तरफ 80%, 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, और 10% लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलियंसपति बन रहे हैं। इसका कौन दायित्व करेगा? इसमें आप क्यों नहीं एक जैसा, एक देश एक कानून क्यों नहीं बनाना चाहते? मतलब अल्टीमेटली देश को दूसरी राह पे ले जाना है, जिससे लोग अपने जीवन के, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के आने वाले सवालों को नहीं पूछे, इनके भ्रष्टाचार को नहीं पूछे, इनकी व्यवस्थाओं को नहीं पूछे, इनके दायित्व के निर्वाह की एक तरह से जवाबदेही इनसे मांगे नहीं। उसके लिए इस तरह के संगूफे छोड़ते हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है। इसमें केंद्र के जुडिक्शन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है। संसद में इसको लेकर कई बार बहस हुई है, उसको लेकर कानून बनाने की बातें हुई है, इनके मैनिफेस्टो में था। तो ये केंद्र से आने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है कि राज्य का, ये राज्य में करना लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। बीजेपी गौरव दिवस मनाने जा रही है।